नमस्कार दोस्तों। अभी रात को मैं आप लोगों को ये एक वीडियो के माध्यम से एक संदेश देने जा रहा हूँ। अभी आप लोग सुने होंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को 1,000 रुपये यानी 12,000 रुपया सालाना पेंशन भत्ता दिया जाएगा। ये जो स्कीम अभी सरकार जो चला रही है, ये आप समझ लीजिए कि पूरी महिलाओं को, पूरे झारखंड की पूरी महिलाओं को भ्रमित करना, महि सिर्फ इतना ही नहीं, उनके परिवार वालों को भ्रमित करना, क्षेत्र के लोगों को 1,000 रुपया का पेंशन का बात कह के दर दर की ठोकरें खिलवाना। आप समझ सकते हैं, हम अभी जिस तरह से पंचायतों में सभी को, जो सीएसपी सेंटर के जितने भी लोग थे, उन लोगों को इस ड्यूटी में लगा दिया गया है, ये कह कर के कि सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना है। आप देख रहे हैं ज़ेरॉक्स की दुकानों में लंबा लंबा लाइन लग रहा है। क्या है, तो सब महिलाएं अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का ज़ेरॉक्स, ये फ़ोटो सब करवा रहा है, खिंचवा रहा है। और शायद 10-15 रुपया ले रहा है, ना 50 रुपया ले रहा है, ना 100 रुपया ले रहा है, पता नहीं, वो भी पता नहीं। मैंने ये पूरा जो सिस्टम जो चल रहा है, ये समझ लीजिए कि एक तरफ से हमारे पूरे महिलाओं को, पूरे देश राज्य की पूरी महिलाओं को लाइन में खड़ा कर दिया है हेमंत सोरेन। सिर्फ उनको नहीं, उनके पूरे परिवार को लाइन में खड़ा कर दिया है। चुनाव के ठीक पहले 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद आचार संहिता लग जाएगा। जनता से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि ये झुंझुना वाला बात जो ये हेमंत सोरेन जो कर रहे हैं, इसमें मत पड़िए। 1 महीना भी आपको पेंशन नहीं मिलने वाला है। आप मेरा सादा कागज लिया, मैं लिख के देता हूं। हेमंत सोरेन जी 1 महीना भी पेंशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना बाद आचार संहिता लग जाएगा और ये पूरा का पूरा पेंशन सिस्टम बंद हो जाएगा। और फिर आप लोगों के सामने चुनाव में फिर एक नया झूठा वादा लेके आपके सामने आएंगे कि 5 लाख जिस तरह रोजगार का बात उन्होंने किया था, फिर एक नया झूठा वादा करेंगे कि हमने कोशिश किया था कि आप लोगों को 1,000 रुपया देने के लिए, केंद्र सरकार ने हमारा काम रोक दिया। तो ये जो भ्रमित करने वाला जो सरकार है, ये सरकार से बचिए। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से। और देखिए, मैं किसी का गुणगान नहीं गा रहा हूं, मैं केंद्र सरकार का भी गुण नहीं गा रहा हूं। अगर आप लोगों जो अभी जो सिस्टम जो चल रहा है, एक तरफ गड्ढा है और दूसरी तरफ खाई, चुनना है आपको, कहाँ जाना है, गड्ढे में जाना है या खाई में जाना है। विकल्प को तलाश कीजिए। मैं बार बार जनता से कह रहा हूं और जनता से आग्रह कर रहा हूं कि विकल्प को तलाश कीजिए। गड्ढे में जाने की जरूरत नहीं है, खाई में भी जरूरत नहीं है जाने की। सीधा रास्ता में चलिए, देखिए आपको विकल्प मिलेगा, दिखेगा जरूर। झारखंड में कई ऐसे नेता हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। मेरी तरह से कई नेता हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। हम लोग लगातार प्रयासरत है अपने क्षेत्र को लेके। हम लोग ये हेमंत सोरेन की सरकार की तरह हवाबाजी वाला बात नहीं करते हैं कि 1,000 रुपया पेंशन दे देंगे, 2 दिन दिए, तीसरा दिन बंद कर दिए। अरे मैं तो खुद परेशान हूं, मैं इस बात को लेके सोच 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 के कि जो वर्तमान में जो पेंशन योजना जो लागू है, उसमें 12-12 महीना, 18-18 महीना तक अभी तक पेंशन नहीं दिया गया है। कई महिलाओं को पेंशन नहीं मिला है, कई वृद्धा लोगों को पेंशन नहीं मिला है, कोई विकलांग लोगों को पेंशन नहीं मिला है। तो ये फिर एक नया पेंशन चालू करना, या इसका मतलब ये है कि जनता को इसी तरह से मूर्ख बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए और अपना वोट बैंक का काम साधते रहिए। हर जाति वर्ग के लोगों को मैं अपील करता हूं, भ्रमित इनके चालों में फंसिए मत, नेताओं के चालों में मत फंसिए। ये जो अभी जो वर्तमान जो जो परिस्थिति है, अभी जो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जेरोक्स की दुकानों में जो लाइन लग रही है, बंद कीजिए। सब चीज़ें ढकोसला चीज़ है, कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं सादा पेपर लाइए, मैं स्टैम्प पेपर में आप लोगों को लिख के देता हूं, ये पेंशन योजना फेल योजना है। क्योंकि आप खुद समझ लिए, 40 लाख महिलाओं को अगर 1,000 रुपया करके देता, यानी 4 अरब रुपया, कहां से आएगा सरकार के पास पैसा? 1 महीना में पेंशन देने में हालत खराब हो जाएगा, तो दूसरा महीना तो छोड़ ही दीजिए। कभी मैंने
ईमानदारी से कभी कोई सोचा है कि इतना रुपया आएगा कहाँ से सरकार के पास में? वेतन देने के लिए बस सरकार के पास पैसा नहीं है, शिक्षकों के पास वेतन देने का पैसा नहीं है, कार्मिक मजदूरों को जो सरकारी कर्मचारी उसको वेतन देने का पैसा नहीं है। और अभी फिर ये पेंशन का नया योजना, सीधा सीधा ये चुनावी वादा है, ये चुनावी झुंझुना है जो लोगों को पकड़ा देना चाहते हैं। जिस तरह 5 लाख रोजगार का झुंझुना पकड़ा के सरकार गद्दी पे आई, फिर ये 1,000 रुपया का झुंझुना पकड़ा के सरकार गद्दी पे आना चाहती है। जनता को मैं बार बार सतेज करना चाहता हूँ, इनके बातों में मत फंसिए, इनके बातों में मत फंसिए, विवेक बुद्धि लगा के वोट दीजिए। आने वाले समय में एक अच्छे ईमानदार नेता को वोट कीजिए। नाला का परिस्थिति भी वही है, नाला में ना विपक्ष है और ना ही सत्ता पक्ष है, दोनों ही भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं। अगर मैं फेयर लिस्ट निकाल के अगर दिखाऊं आप लोगों को इन दोनों का कारस्तानी, तो गिनते गिनते आप लोग थक जाइएगा, मैं खुद गिनते गिनते थक चुका हूं। मगर इनका भ्रष्टाचार का जो लिस्ट है ना, वो कमा नहीं है, ना ही सत्ता पक्ष का कमा है, ना ही विपक्ष का कमा है। दोनों ही भ्रष्टाचार में उतने ही तरह मिले हुए हैं जितना आज सत्ता पक्ष वाले हैं। कल विपक्ष वाला भी जब सत्ता पक्ष बनेंगे, वो भी उसी तरह विपक्ष में उसी तरह रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, आगामी वोट को अपनी मजबूती से इस्तेमाल करें और सही व्यक्ति को चुनें। नमस्कार, धन्यवाद।